यहाँ पर पढ़ा है कि मनुष्य का अस्तित्व क्या है, ठीक है। और आपको चित्र देख रहा है जो सामने स्क्रीन में देख रहा है, इसमें 3 बातें वहां पर लिखा गया है। क्या है? आत्मा, प्राण, शरीर। हाँ, उसके नीचे कुछ अलग मार्क दिया है कि आत्मा, प्राण, शरीर ये तीनों मिलकर मनुष्य है। बाइबल कहती है, बाइबल मनुष्य का वेरिफिकेशन ऐसा देता है कि मनुष्य में क्या है? मनुष्य में क्या है? आत्मा है। और मनुष्य के अंदर और क्या है? प्राण है। और मनुष्य क्या है? शरीर में है। हालेलुया। तो हम देखा ये आत्मा, प्राण और शरीर। और आपको क्या लग रहा है परमेश्वर ने इस मनुष्य में सबसे पहले क्या दिया होगा? क्या दिया होगा सबसे पहले? शरीर। और उसके बाद प्राण। और उसके बाद आत्मा। यह हम ऐसा समझ सकते हैं क्योंकि सबसे पहले परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया तो उसमें कोई जान भी कुछ नहीं था, पुतला जैसा था। फिर क्या किया परमेश्वर ने? उस मनुष्य के अंदर उनके नथनों में अपना ही सांस फूंका। हालेलुया। तो मनुष्य जीवित हो गए, ठीक है। और उस मनुष्य के अंदर परमेश्वर ने अपना आत्मा समा दिया, ठीक है। तो आज हम जानते हैं कि परमेश्वर के वचन के अनुसार हम सिर्फ शरीर नहीं, संसार में लोग देखेंगे शरीर और जान, बस मनुष्य इतना ही है। शरीर है, अगर जान है तो शरीर है, अगर जान निकल गया तो शरीर भी नहीं, वो भी मिट्टी में चला जाएगा या जला दिया जाएगा। तो शरीर है, उसके अंदर प्राण है, लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार आत्मा भी है। इस संसार के अनगिनत लोग ये बात को जानते हैं, आत्मा है। इसलिए कई लोगों का डर है मरने के बाद आत्मा कहाँ जाएगा, और उसके लिए बहुत क्रिया करते हैं, बहुत कुछ करते हैं कि आत्मा आके हमें ना सताए। लेकिन परमेश्वर का वचन कहते हैं कि मरने के बाद आत्मा के लिए कुछ भी करने का जरूरत नहीं। जो भी करना है जीवित रहते समय करना है। हालेलुया। तो इस आत्मा परमेश्वर ने दिया है। आपको क्या लग रहा है मनुष्य जीवन में सबसे मुख्य स्थान कौन सा रहेगा? मनुष्य जीवन, एक मनुष्य, उसका मुख्य स्थान, मुख्य चीज क्या होगा? प्राण। आप ऐसे कहते हैं ना, लेकिन बाइबल प्राण को भी मुख्य स्थान नहीं देता है, आत्मा को प्राण मुख्य स्थान देता है। क्योंकि हमें पता है प्राण रहेगा तो इंसान जीवित है, लेकिन ये प्राण एक दिन जाना वाला है। शरीर से प्राण छूट जाना वाला है, ये शरीर से प्राण निकल जाना वाला है, तो मनुष्य एक दिन मरने वाला जरूर। लेकिन परमेश्वर दूसरा जो है आत्मा को कभी नाश होना नहीं देता, आत्मा को कभी भी नाश होना नहीं देता है। इसलिए परमेश्वर बात करेगा, प्राण से बात करेगा, शरीर से बात करेगा नहीं, परमेश्वर आत्मा से बात करते। बोलो, परमेश्वर आत्मा से बात करता है। क्योंकि पहले यूहन्ना 14 अध्याय 13 वचन में लिखा है, परमेश्वर ने अपना आत्मा से हमें आत्मा दिया है। हालेलुया। तो हमारे साथ संपर्क करने के लिए परमेश्वर अपना आत्मा हमें दिया है, और परमेश्वर का संपर्क इस आत्मा के द्वारा हमारे साथ होता है। हालेलुया। जैसा मोबाइल में आप सिम कार्ड डालते हैं, मोबाइल कितना भी अच्छा रहे, महंगा रहे, लेकिन उसमें सिम कार्ड नहीं है या ई सिम नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप दूसरों के साथ संपर्क कैसे करेंगे? नहीं कर पाते। तो मनुष्य जीवन में सबसे प्रमुख स्थान आत्मा है। इसलिए आत्मा को संभालना। बोलो, आत्मा को संभालना, आत्मा को संभालना। क्योंकि जीवन एक समय तक है जी, जिंदगी एक समय तक है। जितना भी दिन परमेश्वर हमें भूमि पर रखे उतना दिन हम लोग जिएंगे जरूर, लेकिन उसके बाद हर एक मनुष्य की मृत्यु निश्चित है, ठीक है। तो इस मृत्यु के बाद इस आत्मा कहाँ जाना है? परमेश्वर के लोग जानते हैं आत्मा कहाँ जाना है?
स्वर्ग जाना है। क्या आत्मा ऐसा ही स्वर्ग जाएंगे? बहुत लोग कहते हैं पुण्य काम करो, दान करो, ऐसा करो, वैसा करो, आत्मा आत्मा का मुक्ति हो जाएगा। हो जाएगा? आत्मा का मुक्ति नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये आत्मा देने वाला, ये सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। उसने नियम रखा है, आत्मा का मुक्ति के लिए कुछ नियम पृथ्वी पर रखा है। इसलिए वही परमेश्वर मनुष्य बनकर पृथ्वी पर आया। वही परमेश्वर मनुष्य बनकर पृथ्वी पर आया, क्योंकि मनुष्य के आत्मा को ऊपर इस पृथ्वी पर और कोई शक्ति कब्जा कर रखा था। वो कौन सा शक्ति था? शैतानी शक्ति। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में सृष्टि किया, बगीचा में रख दिया, और परमेश्वर ने उस बगीचा में रहने के लिए कुछ कानून बताया, और 2 वृक्ष उसका फल के विषय में परमेश्वर ने उनको मना किया। लेकिन वही मनुष्य वही परमेश्वर का आज्ञा को पहला बार तोड़कर अपने आत्मा को ऊपर किसका अधिकार को लाया? शैतान का अधिकार को लाया। आत्मा देने वाला, शरीर देने वाला, प्राण देने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर को इंकार करके मनुष्य ने अपने ऊपर, अपने आत्मा को ऊपर, अपने जीवन को ऊपर उस शैतान, उस लूसीफर को अधिकार दिया। वहां से पृथ्वी पर मनुष्य में पाप बढ़ने लगा, मनुष्य पाप का अधीन होने लगा, मनुष्य जो कुछ चाहे वो सब करने लगा, मनुष्य के अंदर से भय निकल गया, और अनगिनत आत्माएं नरक की ओर जा रहा था। तब परमेश्वर मनुष्य के रूप बनकर पृथ्वी पर आया, यीशु मसीह के रूप में। हालेलुया! यीशु मसीह के रूप में। कई लोग कहते हैं कि हम पुण्य काम करेंगे, हम वो करेंगे, हम ये करेंगे, स्वर्ग जाएंगे। पुण्य काम आपको करना है, दान देना है, अपने जितना अपने से भला काम होगा वो सब करना है, जो मनुष्य परमेश्वर ने मनुष्य के लिए आज्ञा दिया है। क्योंकि मनुष्य जो भी करेगा वो परमेश्वर जो दिया उसी में से लेकर करेगा। अगर आपका पकड़ के पूरी तरह पुण्य काम के लिए दे दे, तो आपको यही समझना है कि शक्ति, बुद्धि, ज्ञान, ताकत किसने दिया? उसने दिया। और इस पृथ्वी पर हर प्रकार के चीजें किसने बनाया? उसने बनाया। इसलिए हम ऐसा पुण्य काम करते हैं कि हमको कोई भी बढ़ाई करने का कोई हक नहीं, क्योंकि उसने दिया, सब कुछ उसने दिया है। लेकिन हमें ये करना है, ये परमेश्वर का आज्ञा है। लेकिन आत्मा का छुटकारे के लिए और एक स्टेप आगे इंसान को बढ़ना है। हालेलुया! हालेलुया! आत्मा किसका कब्जे में चला गया? दुष्ट आत्मा के शैतान का कब्जे में चला गया। वहां से मनुष्य का विनाश शुरू हो गया। तब परमेश्वर मनुष्य बनकर पृथ्वी पर आया, एक ही बात कहा, तुम मुड़ कर आओगे, तुम मेरे पास आओगे, तुम मन फिराओगे, मैं तुम्हें एक नया जीवन दे दूंगा। हालेलुया! इसलिए पवित्र शास्त्र में लिखा है, उसने अपने पुत्र दे देकर, यीशु मसीह को दे देकर परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, ताकि हम सब उस पर विश्वास करें और हमारी आत्मा कभी नाश होने न दे। शरीर नाश होने न दे ऐसा नहीं कहा, प्राण नाश होने न दे ऐसा नहीं कहा, लेकिन आत्मा नाश होने न दे ऐसा कहा। हालेलुया! क्योंकि शरीर जाना है, प्राण छूट जाना है, लेकिन आत्मा कभी नाश नहीं होना, ये परमेश्वर का इच्छा है। तो ये संसार सबसे अधिक इनकार किया हुआ वही चीज से है, वही आत्मा। प्राण के प्रति लोगों का डर है, शरीर के प्रति डर है। शरीर को संभाल कर रहने के लिए लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत काम करते हैं। प्राण बचाने के लिए अपने सारे चीजें, सारे धन संपत्ति उसमें इस्तेमाल करते हैं जान बचाने के लिए। लेकिन ये मनुष्य नहीं जानते हैं, अगर आत्मा परमेश्वर के आते नहीं रहा तो उस आत्मा के ऊपर इस बुरे शरीर और प्राण को नष्ट करने वाला बुरे शक्तियां कब्जा कर लेते हैं। उसको हम कहते हैं दूसरा अधिकार, यानी कि संसारिक अधिकार। हालेलुया! दूसरा अधिकार। पहला अधिकार किसका था? पहला अधिकार परमेश्वर का था। उस अधिकार परमेश्वर ने मनुष्य को दिया था। हम बहुत शास्त्र में पहला पुस्तक में पढ़ते हैं, परमेश्वर ने मनुष्य को अधिकार दिया था। हम कई बार पढ़ा, जाना, सुना, लेकिन इस अधिकार छीना गया। किसके पास चला गया? बुरी शक्तियों के पास चले गया।
वहां से मनुष्य के जीवन उसके कब्जे में हो गया। वो खिलौना सामान इंसान को आज भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो आत्मा प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, उस आत्मा को ऊपर कोई शैतानी शक्तियों का अधिकार नहीं है। बोलो जोर से, कोई शैतानी शक्तियों का अधिकार नहीं है। अगर आपका आत्मा सुरक्षित है, आपका आत्मा परमेश्वर के पवित्र हाथ में सुरक्षित है, आपका प्राण भी सुरक्षित है, आपका शरीर भी सुरक्षित है। कई लोग अपने जीवन में एकदम आत्मा में एकदम दुखित पीड़ित रहते हैं, वो शरीर में नहीं दिखता, लेकिन जो आत्मा में जो पीड़ित लोग हैं, उनके शरीर कैंसर का समान है। कैंसर जो बीमारी है, वो शरीर को क्या करते हैं, थोड़ा 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 करके खत्म करके वो पूरे शरीर में बैठ जाता है। वैसा आत्मा में जो पीड़ित रहते हैं, पीड़ित लोग हैं, वो कैंसर के पेशेंट से भी बुरे हालत में जीवन जीते हैं। इसलिए परमेश्वर सबसे अधिक आत्मा को और ध्यान देने के लिए हमें सिखाया। इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया, और वचन हमसे वादा करते हैं, वो उसको क्रूस पर हमारे लिए मरना दिया। हमारे पाप जो शुरुआत से किया था, उस पाप का दंड यीशु मसीह ने ले लिया, और यीशु मसीह ने एक ही बात कहा, तुम मुझ पर विश्वास करोगे तो अपने पापों को कबूल करोगे, मैं तुम्हें मुक्त करूंगा। किसमें मुक्त करूंगा? मृत्यु से। इस संसारिक मृत्यु से नहीं, लेकिन आत्मिक मृत्यु से। बोला आत्मिक मृत्यु से। संसारिक मृत्यु सबको है, सारे मनुष्य के लिए है, लेकिन संसारिक मृत्यु के बाद दूसरा जो मृत्यु है, वो आत्मिक मृत्यु, आत्मा का मृत्यु, ओ नरक के आग में जो गिरा जाना, वही आत्मा का मृत्यु। आज मनुष्य अपने जीवन के लिए, अपने शरीर के लिए, अपना प्राण के लिए बहुत मेहनत करते हैं, सब उसी में लगा देते हैं, लेकिन आत्मा के प्रति बहुतों का ध्यान नहीं है। लेकिन इंसान के जीवन के सेंट्रल पॉइंट वही परमेश्वर ने दिया हुआ आत्मा है, और अपना आत्मा को संभाल कर नहीं रखा, इस पृथ्वी पर भी वो इंसान का जीवन पीड़ा और कष्ट और परेशानी, ये सारे बुरे बातों में भर जाएगा, क्योंकि उसका ऊपर शैतानी अधिकार बने रहते हैं। हालेलुया। ये संसार में चल रहा है, इसलिए परमेश्वर ने कहा कि सारे संसार उद्धार प्राप्त करना है। सारे संसार, यीशु मसीह ने किधर भी नहीं कहा, बाइबल किधर भी नहीं लिखा कि सारे संसार क्रिश्चियन बन जाए, सारे संसार धर्म बदल जाए, सारे लोगों का धर्म बदल जाए। बाइबल में किधर भी नहीं लिखा। बाइबल में धर्म का शब्द नहीं है। परमेश्वर ये बात कहता नहीं है। पृथ्वी पर सिर्फ दो ही धर्म है। कौन सा धर्म है? एक स्त्री और एक पुरुष, वही परमेश्वर ने बनाया। हालेलुया। और परमेश्वर ने इनके बीच में क्या डाला? प्रेम डाला, और उसके द्वारा परमेश्वर पृथ्वी को या मानव राशि को आगे बढ़ाया। और इस दो धर्म किसमें बने रहते हैं? प्रेम के ऊपर बने रहते हैं। मनुष्य एक दूसरे से प्रेम करने से ही ये मनुष्य के जीवन सुस्त रहेगा। अब ये संसार के कोई धर्म जात मनुष्य को जीवन नहीं देता। हालेलुया। इसलिए हमें सिर्फ हमारा बनाने वाला सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर ही हमारा मन लगे रहना है। हालेलुया। तो उस परमेश्वर ने आत्मा के विषय में हमें सिखाया, तो हम आज ये बात को जान गए कि अगर हमारे आत्मा का छुटकारा नहीं हुआ, उस व्यक्ति के जीवन में पीड़ा, तकलीफ और कष्ट, कभी भी अचानक दुर्घटना, कभी भी अचानक कई बुरे चीजें के जीवन में होते रहेगा। तो कई लोगों का एक डर होता है, क्या मन में लोग पूछते हैं, मैंने एक बार इस विषय को ग्रहण किया तो मैं फ्री हो गया ना? क्या ठीक है, एक बार आपने अपने पापों को या गलतियों का कबूल किया, प्रभु को ग्रहण किया, तो क्या हम जीवन में कभी गलतियां नहीं करते हैं? फिर भी मनुष्य गलतियां करते हैं। अगर समझो आप गलती कर दिया, अगर आप वो गलती में है या गुनाह में है, तो किसका राज्य में है? परमेश्वर के राज्य में नहीं है। इसलिए प्रभु बार बार याद दिलाते हैं, पश्चाताप करो और इस पाप से, गुनाहों से दूर रहो। लोगों को जल्दी नहीं समझ में नहीं आता है। लोगों को बोलते हैं, ओ गलती होता है, पाप होता है, क्या जिंदगी भर होते रहेगा? हाँ, फिर भी परमेश्वर दयालु है।
दयालु है, लेकिन उद्धार पाया करके पाप करने का ऑप्शन वहां नहीं रखा है, बार बार गलतियां करने का ऑप्शन नहीं रखा है। हालेलुया। एक बार तुम प्रभु यीशु को ग्रहण किया हो तो जीवन को प्राप्त किया है, और परमेश्वर का आज्ञा है कि तुम उसमें अडल और दृढ़ बने रहो। हालेलुया। तो हम इस वचन को पढ़ते हैं कि एक वचन परमेश्वर ने दिया है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहला थिस्सलुनीय का 5वां अध्याय के 23 वचन। फर्स्ट थिस्सलुनीयन चैप्टर 5:23। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे, और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वह ऐसा ही करेगा। तो यहाँ परमेश्वर का एक उत्तम नाम दिया गया। कौन सा नाम है? शांति का परमेश्वर। बोलो शांति का परमेश्वर। आज संसार में जो मिलता नहीं है, दिखता नहीं, तो यही चीज दिखता नहीं है। मनुष्य के अंदर सबसे ज्यादा कौन सा चीज काम कर रहा है? अशांति का आत्मा, अशांति। लेकिन वचन में लिखा है परमेश्वर शांति है, परमेश्वर शांति देता है। यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें शांति देने आया। बोलो पड़ोसी को। यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें, यीशु ने कभी नहीं कहा मैं तुम्हारा नाम बदलने आया, हम तुम्हारा मूल बदलने नहीं आया। प्रभु ने कहा मैं तुम्हें शांति देने आया हूँ। अगर आपका हृदय में शांति नहीं है, आप प्रभु को जान नहीं पाएगा, आपका जीवन में उद्धार भी नहीं आएगा। और आपके जीवन में उद्धार आया तो निश्चय आप प्रभु के शांति में स्थिर बने भी रहेगा। हालेलुया। आज मनुष्य अशांति में है ना? अशांति में सभी जन है। कोई नहीं कह सकता मेरे जीवन में सब कुछ ठीक ठाक है, अशांति में है, ठीक है। लेकिन जो व्यक्ति परमेश्वर के आत्मा का साथ मेल करते हैं, जो व्यक्ति के आत्मा को परमेश्वर का अधिकार है, उस व्यक्ति अशांति में कभी नाश नहीं होगा। क्योंकि पृथ्वी में वचन में लिखा ना, नाश होने से बचाने के लिए प्रभु अपने हमारी आत्मा को बचाया। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप ईमानदारी से, सच्चाई से यीशु को अपने जीवन में उद्धारकर्ता ग्रहण किया हो, परमेश्वर का पक्का वादा है कि तुम कभी नाश नहीं होगा। बोलो नाश नहीं होगा, नाश नहीं होगा, नष्ट नहीं होगा। हालेलुया। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे, और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। 3 चीज के विषय में यहाँ पर लिखा है, जो आत्मा है, प्राण और शरीर, है ना। मनुष्य के विषय में आपने जो देखा कि मनुष्य आत्मा में, मनुष्य शरीर में है, और मनुष्य के अंदर प्राण है। क्या हम आप पढ़ सकते हैं? स्क्रीन में आप पढ़ सकते हैं? परमेश्वर आत्मा उद्धार पाया। अब यहाँ पर आपको एक चित्र समान दिखाया गया। आत्मा उद्धार पाया है। अगर आत्मा उद्धार पाया है, उस व्यक्ति के ऊपर कौन अधिकारी होगा? सर्वशक्तिमान परमेश्वर। अगर आत्मा नाश हो रहा है, उद्धार में नहीं आया है, उसको ऊपर कौन अधिकारी होगा? शैतान। बराबर। शैतान यानी कि गृह शक्तियां, कारण शक्तियां, है ना। शैतान बोलो तो सबको पसंद नहीं आते। शैतान बोलना अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। अब ऐसा बोलो, संसार बोलते ना नेगेटिव फोर्स है, नेगेटिव शक्ति है, वही बोलो। लेकिन जिसका ऊपर नेगेटिव शक्ति अगर प्रभुता करेगा, उस व्यक्ति का जीवन कैसा होगा? आप कई लोगों को देखा होगा, कई लोगों के जीवन को देखा होगा, है ना। कई लोगों के जीवन को देखा होगा। अगर नेगेटिव शक्ति किसी के जीवन में अधिकार करेगा,
वो जीवन कभी भी संतुष्ट जीवन नहीं बनेगा, वो जीवन कभी भी सक्सेसफुल जीवन नहीं होगा, वो जीवन में एक अच्छा परिवार या अच्छा जीवन आगे वो कर नहीं पाएगा। इसलिए हर एक मनुष्य को ये जो दूसरा जो शक्ति है उससे छुटकारा पाना जरूरी है। हालेलुया। अब ये संसार का क्रिया करने से, संसार का धन खर्च करने से ये उद्धार जो इस बुरे शक्तियों से छुटकारा नहीं मिलता। कई लोग कहते हैं उधर जाओ हो जाएगा, इधर जाओ हो जाएगा, लेकिन और टेम्पररी कुछ लोग करते हैं। लेकिन अशुद्ध शक्तियों से, बुरे शक्तियों से, नकारात्मक या नेगेटिव शक्तियों से मनुष्य को पूर्ण छुटकारा चाहिए तो मनुष्य को बनाने वाला परमेश्वर ही वो दे सकता है। वही यीशु मसीह ने हमारे साथ वादा किया। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें हमेशा याद रहना है कि अगर हम प्रभु पर विश्वास करता हूँ, विश्वास करते तो उस विश्वास का अनुसार हमें चलना भी है। बहुत लोग इसमें ठोकर खाते हैं, विश्वास के अनुसार कई लोग चल नहीं पाते हैं। कई लोगों के जीवन में परीक्षा आता है, कठिन परीक्षा आता है ना, कठिन परीक्षा आता है। अभी किसी ने कहा था, अभी कहा था, शायद वो बहन यहाँ पर रहेगा, उसके बच्चे बीमार है बहुत दिनों से। जब वो परमेश्वर के पास जाना या प्रभु के भवन में जाना शुरू करते हैं तो उनका बच्चा ज्यादा तकलीफ में आता है, ज्यादा प्रॉब्लम में आता है। क्यों ऐसा होता है? क्या परमेश्वर को रोक रहा है? परमेश्वर को नहीं रोक रहा है, लेकिन रोकने वाला आत्मा इस पृथ्वी पर है या नाश करने वाला आत्मा इस पृथ्वी पर है। इसलिए हम आसपास को देखते हैं कितने लोगों का जीवन ऐसे हालत में है। क्या उन्हें भी नहीं बचाना है? क्या हम लोग सिर्फ सुनते रहे? इसलिए उद्धार का सुसमाचार हर एक मनुष्य के जीवन में जाना है। ना उसका नाम या जीवन ऐसा कुछ चीज बदलने के लिए नहीं, लेकिन उसके सचमुच उसके जीवन जो है जो सच्चा जीवन लोग चाहते हैं वो जीवन में परिवर्तन होने के लिए परमेश्वर का उद्धार का आशीष को प्राप्त करता है। आज उसी को रोक रखा है शैतान, उसी को ऊपर ज्यादा रोक डालता है। हर एक जगह बुरे पर दुष्ट ये काम बहुत तेज से कर रहा है। उद्धार किसी का पास नहीं जा है, कोई छुटकारा ना पाए। आज दुनिया बुरे हालत में चला जा रहा है। कितने परिवार और नुकसान में जा रहा है। कितने जवानों की जिंदगी। पिछले सप्ताह में भी हमें ये टॉपिक लिया था कि कई जवानों का जीवन भी, कितने जवानों का जीवन निराश में चल रहा है। कई लोगों को लक्ष्य नहीं, कई लोग अपने जीवन के आगे के विषय में लक्ष्य नहीं रहेगा, क्या करना है, कैसा करना है। समय परमेश्वर ने दिया है, फिर भी बार मैं ये बात कहूंगा, आपको जो समय दिया है आप सचमुच वो समय के यूटिलाइज करते हैं कि नहीं, आप उस समय के इस्तेमाल करते हैं कि नहीं। ये हर एक मनुष्य के लिए है। इस संसार में सबसे मूल्य, कई लोग कहते हैं समय ही धन है ना, टाइम इज मनी, कई लोग कहते हैं। सच में सही बात है वो, ये कि जो समय हमें दिया गया वो सही इस्तेमाल नहीं करेगा, आगे जाकर रोने से कुछ भी फायदा नहीं है प्यार। हालेलुया। आप नेट यूज करो, इंस्टाग्राम यूज करो, फेसबुक यूज करो, यूट्यूब यूज करो, लेकिन सबको एक लिमिट। सब चीजों से ज्यादा उस चीजों को अगर समय देगा आत्मा मर जाएगा। आत्मा का बात हम कर रहे हैं ना, आत्मा मर जाते हैं, वो सो जाते हैं, वो सो जाते हैं, वो कुछ कर नहीं पाएगा। उसको जागृत रहना पड़ता है, जागृत देना पड़ता है। जैसा हमारे वस्त्र गंदा हो गया तो हम क्या करते हैं, उसको धोते हैं, साफ करते हैं। और गंदा वस्त्र पहनकर हम कितने जा भी नहीं सकते हैं, लोगों के बीच में बैठ नहीं सकते हैं। तो हमारे जीवन को हमें शुद्ध करते रहना है। कई लोग कहते हैं नाना ही शुद्ध होना है, वो तो बाहर से फिर भी अशुद्ध होता है। तो हमारे जीवन को कौन शुद्ध करेगा? वहां यीशु के लहू का मूल्य लोगों के सामने वहां जाता है। कई लोग कहते हैं यीशु का मूल्य, यीशु के लहू किधर है, वो 2000 साल पहले मर गया, अभी क्या उससे क्या काम होगा। हालेलुया। तो हजारों साल पहले परमेश्वर ने पृथ्वी बनाया, क्या हम इस पृथ्वी पर नहीं जी रहा है? ये पृथ्वी के शीशे हम इस्तेमाल नहीं कर रहा है। तो वैसा ही
अगर परमेश्वर ने पृथ्वी बनाया ये सत्य है, ये हमारे आंखों के सामने है, वैसा वो के क्रूस और प्रभु हमारे लिए जो उद्धार का जो कार्य किया वो भी सत्य है। तो आज भी पवित्र वचन कहते हैं यीशु का लहू कभी नहीं मरता, वो जीता है, वो जीवित है। हालेलुया। इसलिए पवित्र वचन में लिखा पहला यूहन्ना पहला अध्याय 7वां वचन में यीशु के लहू से परमेश्वर तुम्हें धोकर कर शुद्ध करेगा। हालेलुया। क्या आप रोज अपना प्रार्थना में यीशु के लहू मांगते हो? अगर ऐसा नहीं किया तो देखो दुष्ट का आक्रमण आपके जीवन में हो सकता है। आत्मा को ऊपर आक्रमण करेगा, उसके द्वारा शरीर में या प्राण को ऊपर भी आक्रमण कर सकता है। कई लोग इसलिए प्रभु के पास आने के बाद भी कई लोग धोखा में है। कई लोग अगर आप ड्राइवर है, गाड़ी चलाने वाला है, आप उस नियम का अनुसार गाड़ी नहीं चलाएगा, क्या होगा? एक्सीडेंट होगा, जान का खतरा होगा। तो ये जीवन भी वैसा ही समझ लें। ये जीवन चलने के लिए, चलाने के लिए परमेश्वर ने नियम रखा और अपने बच्चों के लिए भी नियम दिया। हालेलुया। इसलिए आत्मा कभी कुछ ना रख पाए। बोलो अपने पड़ोसी, आत्मा को मत पूछा, आत्मा को जागृत रहो। अगर आत्मा जागृत नहीं है, हमारे अंदर निराशा बढ़ सकता है, हमारे अंदर डर भर सकता है। कल या परसों एक भाई पे मिला था, उनके अंदर इतना डर, और जहां भी देखो तो वो कहते हैं कोई मुझे लेने आ रहा है। किधर भी वो देखो तो उसको ऐसे ले रहा है, कोई उसको लेने आ रहा है, किसके लेके जा रहा है। उसका अंदर इतना डर आगे है क्योंकि उसने कुछ गलती भी किया था। फिर उसके लिए प्रार्थना किया और उसको समझाया, देखो यीशु मसीह के लहू आज भी जिंदा है, तुम उस पवित्र लहू पर विश्वास करो जो तुम्हारे पाप गुनाह को मिटा दिया है। क्योंकि कई लोगों के अंदर पाप का चिंता अगर ज्यादा बढ़ने से उनका दिमाग आउट ऑफ कंट्रोल में चला जाता है। कुछ लोग गलती करने के बाद उनका जीवन बहुत उथल पुथल हो जाता है। अगर वो व्यक्ति सच में प्रभु के प्रेम को जानोगे, प्रभु ने कहा मैं तुम्हें नाश होने के लिए नहीं, जीवन देने के लिए बुलाया। ऐसा नहीं कि दुनिया में कोई भी कुछ गलती नहीं कर रहा है, वो बहुत लोग जिनमें होता है, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, वो सच्चा पिता है, आज भी हमें शुद्ध करने के लिए तैयार है। यानी कि हमें वो नाश होना नहीं देगा, लेकिन हमारा हृदय हमेशा रहना चाहिए। हमारे आंखों से क्या देखा, हमारे मन में क्या सोचा, या हमारे हाथों में क्या किया, हमने क्या परमेश्वर की इच्छा का अनुसार किया? नहीं करते बहुत लोग, कभी भी वो हमेशा नहीं कर पाते हैं। तो हमारा बुद्धि हमेशा खुला रहना चाहिए, हमारा समझ खुला रहना चाहिए। मैं क्या कहा, मैं क्या बोला, मैं किसको नुकसान किया, किसका भला किया, और मेरे बातों से या मेरे कार्यों से किसको नुकसान हुआ, ये बात याद रहना चाहिए। हालेलुया। एक गवाही में आपको बताता हूं, एक बात आपको सुनने में बहुत सादा लगेगा, लेकिन मैंने इस बात को देखा और मैं बहुत पश्चाताप के साथ परमेश्वर के प्रभु से प्रार्थना भी किया। जब हमारे प्रार्थना भवन के सामने हम लोग ये ट्री, छोटा ट्री लगाया था, झाड़ लगाया है ना। एक दिन ना बहुत अच्छे बढ़ने लगा, बढ़ भी गया था। एक दिन बच्चे ने उसका पत्ता बहुत ज्यादा ऐसा तोड़ा, बातों में ऐसा पत्ता बाजू में दिखते हैं ऐसा हाथ से तोड़ दिया। लेकिन मुझे गुस्सा आया बहुत। फिर सोचा मैं ये बच्चे जैसे इसको पाल रहा हूँ, रोज पानी डाल रहा हूँ, वो डाल रहा हूँ, ये बढ़ते आ रहे, मैं रोज देख रहा हूँ कितना बड़ा, वो आराम से तोड़ के डाल देते, उसको भी नहीं समझ रहे। मैं उसको बहुत जोर से चिल्लाया, मैं उस गलत शब्द नहीं बोला, बहुत जोर से चिल्लाया। ठीक है, आप इस बात को कैसे ले ना ले, लेकिन फिर मैंने देखा एक सप्ताह के अंदर वो झाड़ पूरी तरह सूखे। मैं सोच रहा था ये अब बढ़ते आएगा, ये पूरा ये बालकनी ये भर जाएगा, बहुत सुंदर दिखेगा, लेकिन एक सप्ताह के बाद वो सूखेगी। शायद आपको इसका लॉजिक समझ में नहीं आता, लेकिन बाद में मैं परमेश्वर से प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने मुझे फिर बाद में दिखाया। हम अच्छाई के लिए डांटा, हम बुराई के लिए नहीं कहा, लेकिन तुरंत ऐसा बोलने से, तुरंत ऐसा कहने से शायद उसके दिल में बहुत चोट लग गया होगा, है ना। सामने वाले के दिल में चोट लग जाते है ना, और आत्मा में लग जाता है, आत्मा दुखित हो जाता है।
फिर कई लोग ऐसे लिखते हैं, अरे ओ उनके सामने मुझे डांटा, उनके सामने मुझे ऐसा कहा, तो फिर वो जीवन पर कई लोग बहुत साल तक याद करते रहते हैं। फिर कितना भी प्रेम करे कुछ लोगों का अंदर से वो जाता नहीं। इसलिए प्रभु ने कहा तुम क्षमा करो, जैसा मैंने क्षमा किया तुम भी क्षमा करो। लेकिन कई बार लोग कोशिश करते फिर भी क्षमा नहीं कर पाते। आपके बीच में भी कई लोग ऐसा ही होता, याद करते रहते हैं उन बातों को जो अपने हृदय को चोट लगा किसी के द्वारा, या अपने परिवार या अपने आसपास के लोगों के द्वारा जो दिल में जो चोट लगा वो आत्मा को चोट लगते हैं, वो दुखित हो जाता है ना। कभी कभी परमेश्वर ये सब चीजें कभी ज्यादातर परमेश्वर बिल्कुल नहीं चाहते किसी का आत्मा को चोट लगा मनुष्य को द्वारा। हालेलुया। फिर मैंने परमेश्वर से प्रार्थना किया, क्षमा मांगा, मुझे फिर शांति मिला। ये बात आप छोटा बात लेंगे, मैं मेरे गवाही आपको इसलिए बता रहा हूँ कि हम जो भी बोले वो हमारे जीवन से बोले। हालेलुया। ज्यादातर दूसरा को उदाहरण, तीसरा को उदाहरण, कथा कहानी से लेके ज्यादातर बात करने से मैं मतलब नहीं समझा। मैं हमारे जीवन से अगर कोई ये अच्छा बात है या बुरा बात भी है, अगर परमेश्वर हमें ऐसा सिखाया तो हम दूसरों को सिखाए। हालेलुया। ये आपका जीवन में ये बात परिवर्तन लाएगा, मुझे पता है। आप मुंह खोलने से पहले सोचे, बात करने से पहले सोचे, मुझे भी, हर एक व्यक्ति, क्योंकि परमेश्वर ने जो आत्मा में दिया है, कई लोग उस आत्मा में दुखित हो जाता है। उसका कारण कई लोग प्रभु से दूर हो जाता है। कुछ लोग अपने जीवन में, अपने काम धंधा, नौकरी, बिजनेस, हर चीज में वो गिर जाता है, क्योंकि उसको आगे तो बढ़ोतरी नहीं मिलती है, चाहते बढ़ोतरी नहीं मिलती, क्योंकि दुष्ट आत्मा उनका अंदर पीड़ा डाल देते हैं, दर्द डाल देते हैं, उनके अंदर कई प्रकार के कभी कड़वाहट डाल देते हैं। ये ऐसे सारे चीजें, जैसा पवित्र वचन में लिखा, गलातियों का 5:22 में लिखा है, कई प्रकार के ऐसे नेगेटिव बातें, नकारात्मक बातें उनके जीवन को फिर दबा देते हैं। वो कोशिश करने से भी आगे बढ़ नहीं पाता है। फिर वो व्यक्ति के लिए प्रार्थना करना पड़ता है, फिर वो व्यक्ति के लिए परमेश्वर को वचन के अनुसार उन्हें समझाना पड़ता है। जैसा मैंने उस भाई के लिए किया, प्रार्थना वचन सब बताने के बाद, प्रार्थना करने के बाद वो भाई को बहुत शांति मिला। उसने खुद कहा अभी मुझे शांति मिला, क्योंकि उसका मन को शैतान ऐसा क्या कर रहा था, खींच रहा था। उसका आंखों में हमेशा ऐसा दृश्य आ रहा है, उसका दिमाग हमेशा ऐसा आ रहा है। वो कह रहे हैं कि मैं यहाँ से सीसी तक जाते तो 3 ट्रेन बदली करता है, क्योंकि उसको लग रहा है मैं इधर चढ़ा तो कोई मुझे मेरे पीछे आ गया, उधर चढ़ा तो कोई मेरे पीछे आ गया। उसका अंदर इतना डर भय भर गया। संसार में लोग कहेंगे शैतान पीछे आया, वो पीछे आया, ये पीछे आया, लेकिन उनके आत्मा के ऊपर बहुत बड़ा धक्का लग गया। और उसने जो गलती किया, उसने अपने गलती को एहसास किया। देखो उसके बाद वो व्यक्ति ठीक हो गया, चंगा पाया। हालेलुया। तो मनुष्य जीवन के लिए परमेश्वर ने जो आत्मा की जो बातें कहा वो प्रथम स्थान में है, मुख्य स्थान में है। मनुष्य को उसको ऊपर ध्यान देना चाहिए। इसलिए मनुष्य जो है आत्मा, प्राण और देह में है। हालेलुया। तो हमें हमारे परमेश्वर का वचन लिखा है कि तुम अपनी आत्मा का रक्षा करो। अगर दुनिया में जाए तो डॉक्टर आपको बोलेंगे तुम्हारे शरीर का रक्षा करो, माँ बाप अपने बच्चों को बोलेंगे तेरे प्राण का, तेरे ज्ञान का रक्षा करो, लेकिन सबसे पहले परमेश्वर कहते हैं तुम तेरा आत्मा का रक्षा करो। अगर तेरा आत्मा परमेश्वर का सुरक्षा में है तो ये प्राण और ये शरीर भी सुरक्षित है। हालेलुया। ये संसार इन बातों को छोड़ दिया या ध्यान नहीं देता होगा, लेकिन बनाने वाला सृष्टिकर्ता इस चीज में ज्यादा ध्यान देता। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर भला है, वो हमसे प्रेम करते हैं, वो हमारे जीवन में ऐसा कार्य करते हैं। हालेलुया।